वेलकम यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। UFC 303 के प्रेडिक्शन और एनालिसिस को लेके मैं आपके सामने मौजूद हूँ। डिले कुछ इसलिए हो गया क्योंकि मुझे मैसूर से आना जाना पड़ रहा है, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। ये वीडियो जो है पहले मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा और बाकी बाद में थोड़े डिस्टेंस के बाद बाकी सबके लिए अवेलेबल होगा। फाइट से पहले आप सबको देखने को मिल जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। चलिए सीधे मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। बाकी सारे के भी वीडियो मैंने बनाए हैं जो आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे देखने के लिए। सबसे पहले जो आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि क्या यूरी प्रोहास का ये फाइट जीत सकता है, क्योंकि एनालिस्ट बार बार आपके दिमाग में घुसा रहे हैं, पता नहीं क्यों, कि एक्चुअली यूरी प्रोहास का कोई चांस ही नहीं है। एलिस पेरेरा ने एक बार हरा चुका है, फिर से हराएगा। दोस्त, यूरी प्रोहास का के चांस ना सिर्फ हैं बल्कि अच्छे खासे चांस है। तो एक बात अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, अगर आपको लगता है कि यूरी प्रोहास का फाइट जीत सकता है कि नहीं जीत सकता। तो अगर मेरे पे थोड़ा भरोसा है आपको, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, यूरी प्रोहास का ये फाइट जीत सकता है। ठीक, अब बात करते हैं एनालिस्ट की। ठीक है, एलिस पेरेरा की जहां तक बात है, एलिस पेरेरा एक बहुत शानदार स्ट्राइकर है, इस बात पे कोई शक नहीं है। क्या वो यूरी प्रोहास्का से बेहतर स्ट्राइकर है? बिल्कुल है, पर दोनों में डिफरेंस है एक, जो मैं आपको बताता हूँ आगे। जहां तक यूरी प्रोहास्का की स्पेशलिटी, सॉरी, एलिस पेरेरा की स्पेशलिटी है, वैसे तो बहुत सारी हैं, पर जो इस गेम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाली है वो है किक, क्योंकि हमने पिछले फाइट में भी देखा था कि किक्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। और यूरी प्रोहास्का जो है ना, देखिए, एक किक होता है कि बिल्कुल आप खड़े, मतलब किक मार रहे हैं सामने वाले को मारने के लिए, और दूसरा किक होता है जिसमें एक्चुअल पावर होता है ना। दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत सारा मार्शल आर्ट किया है, और जितना भी किया है ना, जब कभी किक होगा तो हिप मूव करते ही करते हैं, अगर किक में आपको पावर डालना है, क्योंकि आपको मोमेंटम चाहिए, है ना। पर ये आदमी यार अजीब सा आदमी है, पता नहीं क्या है इसके साथ। जब ये किक मारता है ना, तो इसको कोई मोमेंटम की जरूरत नहीं है, ये बिना हिलाए डुलाए, अपने हिप को हिलाए डुलाए किक मारता है। और इसकी वजह से दो चीजें होती हैं। पहली कि किक तो पहली तो पावरफुल है, कैसे करता है ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। पर दूसरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसकी किक का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि कब आ रही है ना। क्योंकि हिप मूव होता है ना, तो आदमी अंदाजा लगा सकता है और उसको ब्लॉक कर सकता है। अदेसानिया को देखिए, अदेसानिया इसका बहुत शानदार इस्तेमाल करता है। अदेसानिया मतलब इस किक के समय जो हिप आपके मूव करते हैं ना, उसका बहुत शानदार एग्जाम्पल इस्तेमाल करता है अदेसानिया, क्योंकि अदेसानिया को पता है कि सामने वाला किक जो है आपके हिप से अंदाजा लगाता है कि कब किक आने वाला है। तो अदेसानिया फेक किक मारने के, मतलब फेक जो करता है ना किक को, उसके लिए अपना बस कूला जो है वो हल्का सा हिप जो है हिला देता है, और सामने वाले को लगता है कि वो किक आने वाला है, और वो जो है उधर साइड से गार्ड करता है और अदेसानिया दूसरे साइड से स्ट्राइकिंग करता है, चाहे वो दूसरा किक हो या पंच हो। ठीक है ना। सॉरी दोस्त, मैं शायद किक में बहुत घुस गया, बट आप समझिए कि ये बहुत यूनिक किकर है यार, इसका डिफेंस करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, जहाँ तक टेक डाउन, दूसरी बात स्ट्राइकिंग के अलावा है, तो टेक डाउन इसका ठीक ठाक है। और रेसलिंग के बारे में ये कहेंगे हम कि हमने एलिस पेरेरा की इतनी ज़्यादा रेसलिंग देखी नहीं है। जो कुछ भी देखी है रेसलिंग, उससे ये तो लगता है कि ही कैन गेट अप, ही कैन गेट अप। ठीक है ना। जहां तक यूरी प्रोहास्का की बात है, यूरी प्रोहास्का उस लेवल का स्ट्राइकर बिल्कुल भी नहीं है जिस लेवल का एलेक्स पेरेरा है, बट यूरी प्रोहास्का अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकर है। ठीक है, यूरी प्रोहास्का स्ट्राइकिंग के बेसिक नियम जो है उनको फॉलो नहीं करता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस फाइट में स्ट्राइकिंग जो है वो डिफरेंशिएटर नहीं है, एलेक्स पेरेरा का पावर है। आपने पिछली फाइट में भी देखा था होगा कि यूरी प्रोहास्का वाज एबल टू हिट हिम, राइट। इसी पिछली फाइट की भी हम बात कर लेंगे, पहले यूरी की बात कर लें। जहां तक रेसलिंग की बात है, तो यूरी प्रोहास्का इज गुड, और ना सिर्फ गुड बल्कि वो टेक डाउन कर सकता है एलिस पेरेरा को, या यूरी प्रोहास्का ने दिखाया। और जहां तक यूरी प्रोहास्का के टेक डाउन डिफेंस की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि इस फाइट में यूरी प्रोहास्का को किसी भी तरीके के टेक डाउन डिफेंस की जरूरत है, क्योंकि एलेक्स पेरेरा इज नॉट गोइंग टू टेक हिम डाउन। हाँ, बस अगर मैं कोच होता तो एलेक्स पेरेरा को यही कहता है कि पहले राउंड में टेक डाउन करने की कोशिश करो, टेक डाउन करो यूरी प्रोहास्का को, ताकि वो अगली बार जो है ना, वो जो दिमाग से बात निकाल दे कि वो, मतलब दिमाग से काड़ी करना, राइट, वो कहते हैं ना, मैं वो करता। एनीवेज, अब पिछली फाइट के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि पिछली फाइट से हमने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, हमने ये देखा कि एलेक्स पेरेरा की जो किक्स थी वो बहुत खतरनाक इंपैक्ट कर रही थी यूरी प्रोहास्का को, पर क्या वही किक इस फाइट में भी उतना ही इंपैक्ट कर पाएंगी? इस बात पे सवाल है, राइट, क्वेश्चन मार्क है। देखिए,
उस फाइट में और इस फाइट में ये है कि यूरी प्रोहास्का जो है अपना इंजर्ड टो के साथ एक बार फिर से आपके सामने आ रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि ही विल बी एबल टू किक दैट वे। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि उसकी इंजरी कितनी हद तक ठीक हो पाई है, कितनी हद तक ठीक नहीं हो पाई है। अगली बात जो हमने उस फाइट में देखी थी वो ये कि यूरी प्रोहास्का ने टेक डाउन तो किया था, बट एलेक्स पेरेरा वॉज एबल टू गेट अप। और एक और एक और बात जो हमने क्लियरली देखी थी कि ठीक है, स्ट्राइकिंग में अगर हम दोनों को बराबर भी माने, क्योंकि एक बेहतर स्ट्राइकर है पर दूसरा अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकर है, तो मैं दोनों को 50-50 पॉइंट ही दूंगा। बट एलेक्स पेरेरा के पास पावर एडवांटेज था। ठीक है, चलो अब इस फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जहां तक इस फाइट की बात है, हमें देखना होगा कि टो इंजरी के बाद एलेक्स पेरेरा की जो किक है अगर वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही होगी ना तो उस दिक्कत में है यूरी प्रोहास्का। ठीक है, जहां तक रेसलिंग की बात है, हमने क्लियरली हमें पता है कि यूरी प्रोहास्का को रेसलिंग में एज है, बट हमने पिछली फाइट में देखा कि यूरी प्रोहास्का वॉज एबल टू टेक हिम डाउन, बट एलेक्स पेरेरा वॉज एबल टू गेट अप। बट ये बात जो मैं 3 बार बोल चुका हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बट इन दोनों के बीच में एक बात हुई, यूरी प्रोहास्का के टेक डाउन और एलेक्स पेरेरा के गेट अप, दोनों के बीच में थोड़ा सा टाइम था जब मैसिव एल्बोस मारी यूरी प्रोहास्का ने एलेक्स पेरेरा को। तो अगर वो इस फाइट में एलेक्स पेरेरा को टेक डाउन कर सकता है और उसको थोड़ा ज़्यादा देर ग्राउंड पे रख सकता है ना, तो यूरी प्रोहास्का ये फाइट जीत सकता है। क्या यूरी प्रोहास्का सिर्फ रेसलिंग के दम पे फाइट जीत सकता है? नहीं, स्ट्राइकिंग के दम पे भी जीत सकता है, और उसके चांसेस कम है। अगर किसी चीज़ के दम पे जीत सकता है तो वो है रेसलिंग। अगर वो एलेक्स पेरेरा को फाइट ग्राउंड पे लेके जाता है और ज़्यादा देर तक रख पाता है तो वो फाइट जीतेगा पॉइंट वाइज। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर यूरी प्रोहास्का पहले या दूसरे राउंड में टेक डाउन करता है ना, एलेक्स पेरेरा को थोड़ी देर रख पाता है, तो अगले राउंड में वो और भी ईजी हो जाएगा, और उसके अगले राउंड में वो और भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है यूरी प्रोहास्का के जीतने का। यहाँ तक एलेक्स पेरेरा किस तरीके से जीत सकता है, यार उसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, बस ये देखना है मुझे कि उसकी जो इंजरी है, टो इंजरी, वो कैसी है। अब एंड में हम बताते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस फाइट के बारे में। देखो, मेरे को ना 2-3 चीज़ें जो मेरे दिमाग में चल रही है ना, वो ये है कि देखिए, हमने बाकी सारी चीज़ें देखी पिछली फाइट में, पर एक चीज़ और जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि यूरी प्रोहास्का के बहुत सारे क्लीन शॉट लिए थे, 3-4 क्लीन शॉट थे जो एलेक्स पेरेरा खा गया था। मेरा मानना है कि एलेक्स पेरेरा 185 से 205 में आया है, उसके ऐसे वेट कट नहीं कर रहा है, तो उसकी चिन जो है बेहतर है। बट क्या उसकी चिन वापस रिहेबिलिटेट हुई है? तो आराम से हुई है, क्योंकि अदेसानिया वाली फाइट के बाद और ये वाली फाइट में भी अगर हम माने तो उसके बाद एक और फाइट किया जिसमें उसने कोई डैमेज नहीं लिया है, कोई ज़्यादा पंच वंच नहीं मार पाया था जमाल हिल उसको, तो उसने ज़्यादा डैमेज नहीं लिया है, तो उसकी जो चिन है वो हील है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि अगर यूरी प्रोहास्का इज एबल टू हिट एलेक्स पेरेरा, इवन देन हम ये मान के चल सकते हैं कि क्लीन शॉट पिछली बार भी लिया था एलेक्स पेरेरा ने और इस बार भी ले सकता है। तो क्या लेता ही जाएगा? नहीं, कम से कम 7-8 नहीं, 4-5 क्लीन शॉट ले सकता है एलेक्स पेरेरा, नंबर 1। नंबर 2, ही कैन गेट अप ऑन द ग्राउंड। और नंबर 3, जो एक्चुअली मेरा कंसर्न है एलेक्स पेरेरा को लेकर, वो है उसकी टो इंजरी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि एलेक्स पेरेरा विल बी एबल टू विन दिस फाइट। दिल, दिमाग, पैसा सब कुछ एलेक्स पेरेरा पर लगाया जाता। आप बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे नीट फाइट जंकी, लड़ेंगे, जीतेंगे।